इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में जो कंट्री वाइड लॉकडाउन लग गया है, उसकी वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज का काम रुक गया है। दिन ब दिन सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, तो ऐसे में रिसेशन आना तो तय है और इसीलिए हम सबके लिए ये देखना भी जरूरी हो गया है कि कौन सी इंडस्ट्री सेफ है और कौन सी नहीं, किन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा, कौन सी जल्दी रिकवर होगी और कौन सी नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। साल 2019 इंडियन इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में लोग 2020 से बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तो मामला और भी खराब हो गया है। इटली, यूके, फ्रांस, स्पेन, यूएस, इन जैसी कई सारी कंट्रीज में रिसेशन का इम्पैक्ट दिखने मिल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस में तो कोरोना वायरस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और उसका सीधा इम्पैक्ट बिजनेसेस पर और लोगों की जॉब पर पड़ रहा है। इंडिया में ज्यादातर मजदूर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं और ये दोनों भी सेक्टर फिलहाल पूरी तरह से बंद है। ना ही यहाँ पर काम करने वाले लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो इन मजदूरों की जो इनकम है वो पूरी तरह से रुक गई है और इसी वजह से कई सारे मजदूरों के खाने के लाले हो गए हैं। सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि कई सारी सेक्टर्स के अलग अलग लोगों पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। तो शुरुआत करेंगे एविएशन सेक्टर से। एविएशन सेक्टर की एयरलाइन कंपनीज जैसे कि एमिरेट्स ने अपने कई सारे एम्प्लॉयज को अनपेड लीव पर भेज दिया है। यानी एमिरेट्स के कई सारे एम्प्लॉयज जब तक एमिरेट्स का काम ऑपरेशनल नहीं हो जाता तब तक बिना किसी सैलरी की छुट्टी पर रहेंगे। यूनाइटेड एयरलाइंस, जो कि एक बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी है, वो भी कई सारे एम्प्लॉयज को निकालने की प्लानिंग कर रही है। गो एयर, जो कि वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की मार्च महीने की सैलरी में 50% तक की कटौती की है। एयर इंडिगो ने भी कुछ इसी तरह किया है। उन्होंने अपने एम्प्लॉय की मार्च महीने की सैलरी में 25% तक की कटौती की है। अभी तो मार्च ही चल रहा है, आगे अप्रैल है, मई है और सिचुएशन को देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि 21 दिन में ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ये आगे भी चलने वाला है, तो आने वाला टाइम सबके लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम रहेगा, बहुत ही टफ टाइम रहने वाला है। एविएशन इंडस्ट्री पर कोरोना वायरस का तुरंत इम्पैक्ट देखने लगा और इसीलिए हमें यहाँ पर ले ऑफ और सैलरी कट तुरंत देखने मिल रहे हैं। धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स में भी लॉकडाउन का और कोरोना वायरस का फर्क दिखने लगा है और उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ हफ्तों में देखने मिलेगा। अगर होटल इंडस्ट्री की बात की जाए तो उनकी भी हालत काफी खराब है। उन्हें अपने रेंट्स पे करने पड़ रहे हैं, बाकी सारे रिकरिंग खर्चे भी पे करने पड़ रहे हैं, जबकि बिजनेस कंप्लीटली बंद है और इनकम जीरो हो गई है। हाँ, कुछ होटल्स हैं जिनमें टेकआउट सर्विस अलाउ की गई है, अदरवाइज बाकी होटल्स की हालत काफी खराब हो गई है। और इसी के चलते यूएस के यूनियन स्क्वायर हॉस्पिटैलिटी ग्रुप ने अपने 80% लोगों को निकालने का फैसला किया है। ली मेरिडियन और हॉलिडे इन होटल चेन्स ने भी अपने एम्प्लॉयज को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, टेक्सटाइल, इन जैसी इंडस्ट्रीज पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिस पर कई सारी लोगों की इनकम डिपेंड होती है, वो तो पूरी तरह से बैठ गई है। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में कोरोना वायरस का प्रसार नहीं रुकता है तो सारे इंडियंस को डीप रिसेशन का मुकाबला करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो पिछले 1-2 साल से ही बहुत खराब परफॉर्म कर रही है। पिछले साल ही हमने देखा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई सारे ले ऑफ हो गए, यानी कई सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। अब कोरोना की वजह से तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि इस रिसेशन की वजह से बहुत सारी लोगों की जॉब चली जाएगी, जिसका सीधा इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो कम हो जाएगी और ऐसे में लोग ऑटोमोबाइल जैसी लग्जरी चीजें नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपको कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज बैंकरप्ट होते हुए भी दिख सकती है। और एविएशन इंडस्ट्री की हमने बात की तो वहाँ पर भी कई सारी एयरलाइन कंपनीज बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, उनके फाइनेंशियल्स काफी खराब चल रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर भी आपको बैंकरप्सीज देखने मिल सकती है। ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर की हालत भी बहुत खराब है। ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप और उसकी सब्सिडरी कंपनी गोआईबीबो और रेडबस के टॉप मैनेजमेंट को सैलरी में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कंपनी कई सारे लोगों को फायर करने के बारे में भी सोच रही है। कंपनी के फाउंडर्स भी इस सिचुएशन से टैकल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेक माई ट्रिप के फाउंडर्स अप्रैल महीने से कोई भी सैलरी नहीं उठाएंगे। लेकिन जितना बड़ा ये प्रॉब्लम है उसके लिए सारी चीजें भी सफिशिएंट नहीं होगी, इसलिए उसका इम्पैक्ट लोगों की जॉब पर भी पड़ रहा है। मेक माई ट्रिप एक लॉस मेकिंग कंपनी है और जैसे कई सारे स्टार्टअप्स इंडिया में है जो फिलहाल लॉस मेकिंग है। अब तक तो वो फंडिंग रेज करके अपना एक्सपेंशन कर रहे थे और कई सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे थे, लेकिन ऐसे टाइम में कैपिटल रेज करना उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया है और इसीलिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी कई सारे ले ऑफ आपको देखने मिल सकते हैं। साथ ही कई सारे फेलियर्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। बर्ड, जो कि यूएस की इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग कंपनी है, उसने 1-2 दिन पहले ही कंपनी में से 30% लोगों को निकाल दिया है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको ज्यादा या कोई भी इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर,
फार्मास्यूटिकल सेक्टर एटसेट्रा। कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज भी है जिनको ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कई सारी टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनीज भी है जिनका काम बिना रुके चल रहा है। ऐसी कंपनीज जिनका काम कम्प्लीटली ऑनलाइन है और जिनके एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो कंपनीज बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रही है। कई सारे सेक्टर्स और कई सारी कंपनीज तो ऐसी भी है जिन्हें कोरोना वायरस की इस प्रॉब्लम की वजह से अपने बिजनेस में फायदा भी हो रहा है। जैसे कि यूएस में अमेजन के जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अमेजन हजारों लाखों लोगों को हायर करने की प्लानिंग कर रहा है, जिनकी डिमांड वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफी तेजी से बढ़ रही है और वो भी अपना ऑपरेशन बढ़ाने के लिए हायरिंग में जुटे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी टेक्नोलॉजी कंपनी सेफ है। टेक्नोल्यूशन जो कि यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिनके यूएस के अलावा इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस इन जैसी जगह पर ऑफिसेस हैं, उन्होंने भी कई सारे एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने हैदराबाद ऑफिस से ही कई सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है। तो ऐसे में कई सारे लोग अपनी जॉब को लेकर काफी पैनिक हो रहे हैं और इसलिए कई सारी कंपनीज के सीईओ ने सामने आकर कहा है कि 2020 में वो किसी को भी कंपनी से नहीं निकालेंगे। वीजा, टाटा मोटर्स, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो, डॉइच बैंक और फेडेक्स इन कंपनीज के सीईओ ने सामने आकर कहा है कि 2020 में वो किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी से नहीं निकालेंगे। साथ ही कुछ कंपनीज ने ऐसा भी कहा है कि जब तक पॉसिबल हो सकता है हम ले ऑफ नहीं करेंगे। जैसे कि सेल्सफोर्स ने कहा है कि 90 दिन तक वो किसी को भी कंपनी से नहीं निकालेंगे। अगर आप इस पूरे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस की वजह से कई सारी कंपनीज का ऑपरेशन पूरी तरह से रुक गया है, यानी उनके रेवेन्यू सोर्सेस ही बंद हो गए हैं, पर उनके जो एक्सपेंसेस है यानी जो खर्चे हैं वो तो अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि रेंट, मेंटेनेंस और बाकी रिकरिंग कॉस्ट जैसे कि सॉफ्टवेयर्स की रिकरिंग फीस वगैरह। तो अगर आने वाले कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा और कोरोना का प्रसार इसी तरह आगे चलता रहेगा तो कई सारी कंपनीज को सस्टेन करने में डिफिकल्टीज आएगी। ऐसे में बिना किसी रिवेन्यू के वो ज्यादा टाइम तक लोगों को पेड लीव पर नहीं रख सकते। हमने देखा कि मार्च में ही कई सारी कंपनीज को सैलरीज पे करने में डिफिकल्टीज हुई है। अगर अप्रैल में तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट रहेगा स्मॉल कंपनीज पर, क्योंकि अगर छोटी कंपनी का रेवेन्यू पूरी तरह से बंद हो जाए तो वो तुरंत प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि उनके पास बड़ा फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता और रिसेशन के ऐसे टाइम में कहीं से लोन मिलना भी पॉसिबल नहीं होता। तो कई सारी बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स अपनी प्रॉफिट मार्जिन पर भी ध्यान रखते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो रेवेन्यू कुछ भी नहीं है और एक्सपेंसेस चल रहे हैं, ऐसा ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। इसलिए हमें जल्द से जल्द पूरी कोशिश करनी होगी कि कोरोना वायरस इंडिया में ज्यादा ना फैले, क्योंकि फिलहाल तो यही एक चीज है जो हमारे हाथ में है। तो फिलहाल के ये जो कोरोना वायरस का इशू है ये 21 दिन के लॉकडाउन तक सीमित नहीं है। ये रिसेशन तो लाएगा ही, बल्कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो डीप रिसेशन भी ला सकता है। कोरोना वायरस की वजह से आ रहे इस रिसेशन की वजह से कई सारे लोगों की जॉब जा रही है और कई सारे लोगों के लिए ये एक खराब सपने की तरह है, क्योंकि 15 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया है। लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, वो कई सारी चीजें करना भी चाहते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण कई सारे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यूएस में तो इसका इम्पैक्ट तुरंत देखने मिल रहा है। यूएस में तो 15 मार्च से 21 मार्च इन 7 दिनों में ही 32 लाख लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के लिए फाइल किया है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कितने भारी मात्रा में एक हफ्ते के अंदर ही लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के लिए फाइल किया है और अब तक के सारे वीकली रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये चीज कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। इनफैक्ट इतने सारे लोग जॉबलेस क्लेम्स फाइल करने के लिए आने की वजह से उनकी तो वेबसाइट ही क्रैश हो गई थी। अगर इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन बरकरार रही तो अप्रैल के 2nd वीक के बाद ले ऑफ की न्यूज हम सबके लिए एक नॉर्मल न्यूज बन जाएगी। आपको पता है रिसेशन में जॉब खोने की सबसे बुरी बात यह रहती है कि आपकी जॉब तो चली जाती है पर नई जॉब भी आपको नहीं मिल पाती। तो एक डबल इम्पैक्ट होता है। जितने भी जॉब्स की कटौती होगी उनमें से कुछ जॉब्स टेम्पररी चले जाएंगे और कुछ परमानेंटली। तो कितने जॉब परमानेंटली चले जाएंगे ये डिपेंड करता है कि कोरोना वायरस का ये जो इशू है वो कब खत्म होगा। फरवरी 2020 में इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7.78% था। तो कोरोना वायरस की इस क्राइसिस की वजह से जल्दी ये रेट 8% के ऊपर चला जाएगा और 10% तक भी जा सकता है। पिछले कुछ टाइम में इंडियन कंपनीज कुछ खास जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। अगर अलग अलग स्टेट्स की बात की जाए तो इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट यूपी में जॉबलेस रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में वहां पर जॉबलेस लोगों की संख्या 58% से बढ़कर 34 लाख हो गई है। रिसेंटली यूएस ने कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया है, जिसके चलते वो इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करेंगे और छोटे मोटे बिजनेसेस और लोगों की जॉब बचाने की भी कोशिश करेंगे। इस 2 ट्रिलियन में से $377 बिलियन से छोटे मोटे जो बिजनेसेस है उन्हें हेल्प की जाएगी ताकि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर पाए। तो यूएस का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस है वो $2 ट्रिलियन का है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर इंडिया की जीडीपी की बात की जाए तो करीब $2.7 ट्रिलियन है, यानी यूएस का जो ये इकोनॉमिक स्टिमुलस है करीब उतना ही हमारा जीडीपी है। तो ऐसे रिसेशन से और ऐसे टाइम से फाइट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है वो इंडिया के पास नहीं है।
इसलिए यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री पर इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये आप सोच ही सकते हो। तो इस रिसेशन से फाइट करने के लिए आप तैयार रहिए। इंडिया में फिलहाल मजदूरों की हालत क्या है ये हम सभी को पता है, लेकिन इसी तरह का कोरोना का ये क्राइसिस चलता रहा तो बाकी अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनकी इनकम पर भी इसका फर्क देखने मिलेगा। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, क्योंकि कोरोना वायरस बस एक बीमारी लेकर नहीं आया है, वो एक इकोनॉमिक रिसेशन भी लेकर आ रहा है और उसे रोकने में ही हम सबकी भलाई है। अदरवाइज इन सब चीज़ों का अंजाम इतना खराब हो सकता है कि जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है। एक अनाउंसमेंट है कि फिलहाल चल रहे लॉकडाउन के चलते आप में से बहुत सारे लोगों के पास फ्री टाइम होगा, तो इस टाइम का उपयोग आप स्किल डेवलप करने के लिए कर सकते हो। आने वाली 1 तारीख से हमारी लाइव स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स की सेकंड बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर कर रहे हैं। तो उस कोर्स को ज्वाइन करके आप पूरा स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। इस कोर्स की जो टोटल अमाउंट है उसकी 20% अमाउंट पीएम केयर्स फंड को डोनेट की जाएगी। जरूर आज के इस वीडियो के नॉलेज को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जॉब क्राइसिस की आइडिया हो। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।